हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूटी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी को रेशियो का क्लास होने वाला है। वो भी आप सभी को थ्योरी के बेस इस तरह से समझाया जाएगा कि जो कि नॉर्मल से मीडियम, मीडियम से हाई, इस तरह से आप सभी को ले जाया जाएगा। अगर आप लोग को हर एक प्रश्न को बारीकता से समझना है और अपने एग्जाम में नंबर इंक्रीज करना है तो आप सभी को पता ही होगा कैसे प्रश्न पे आप सभी को प्रैक्टिस करना है। तो वैसे प्रश्न का थ्योरी सीखो और वैसे प्रश्न पर प्रैक्टिस करो जो आपका वर्तमान समय में जो पैटर्न उठा रहा है ना आपका एग्जामिनर, वैसे ही प्रश्न पे। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को जितना भी प्रश्न सिखाया जाएगा और जितना भी प्रश्न बताया जाएगा, हर एक प्रश्न आप सभी को प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, समझो। और ये भी प्रीवियस ईयर 2020, 2021 और 2022, 2023 यानी 2020, 2021, 2022, 2023 इन सालों के बीच जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, आप सभी को सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, वो भी रेशियो का, समझो। और इस तरह से सिखाया जाएगा कि आप सभी को लगेगा कि अगर हम किसी इस क्लास को देख रहे हैं तो लग रहा है कि अगर हम किसी पेड क्लास यानी पेड कोर्स का क्लास देख रहे हैं, यानी कि हर एक प्रश्न को बारीकता से समझाएगा, शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा, समझो। इसलिए आप लोग पूर्ण विश्वास से क्लास को पूरा अगर अध्ययन कर रहे हो, हमारे इस परिवार से जुड़े हो, तो आप सभी को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित मिलेगा। इसलिए कि मैं इसलिए वादा करता हूं क्योंकि जितना भी प्रश्न आप सभी को कराया जाएगा सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर रहेगा। यही तो आप सभी को रामबाण साबित होता है एग्जाम में कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लिए हो तो आप सभी किसी भी एग्जाम में बैठोगे, जो सेशन में आप लोग तैयारी प्रीवियस ईयर का कर गए हो उस सेशन का आप लोग प्रश्नों को धज्जियां उड़ा दोगे, समझो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, आप सभी को प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को दिख रहा है और हमारे पास यहाँ नोट्स में प्रश्न दिया गया है, समझो। तो देखो पहला प्रश्न आप सभी के बीच यहाँ दिख रहा है जो कि एसएससी CHSL 30/5/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या प्रश्न कर रहा है। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर का रेशियो 5:9 है। देखो यहाँ पे ब्लैक टैबलेट है का कवर है और एक वाइट टैबलेट का कवर है, समझो। और इसका रेशियो क्या दे रखा है, तो 5:9 यानी 5 और रेशियो 9 दे रखा है, 5:9 दे रखा है। अब कह रहा है कि यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट है, यानी कि यहाँ पे व्हाइट टैबलेट कितना कर रहा है, 450 जो है ना वह क्या कर रहा है, व्हाइट टैबलेट है, तो बैग में काले टैबलेट की संख्या कितनी है। अब देखो इससे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे व्हाइट टैबलेट कितना है, तो 450 यानी 450 है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट टैबलेट का रेशियो कितना दे रखा है, 9, तो यहाँ पे क्या होगा 9, और गुने में हमें क्या पूछ रखा है भाई, तो हमें पूछ रखा है काले टैबलेट कवर, यानी काले टैबलेट का कवर का रेशियो 5 है, यानी यहाँ पे 5 होगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेशन कर दो, देखो कितना सिंपल वो एसएससी CHSL 2022 का प्रश्न है। यहाँ से 9 पचे का 45 और 5 पचे का 25 यानी 250 जो होगा ना वह क्या होगा, तो ब्लैक टैबलेट का कवर होगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी में दे रखा है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए यहाँ तक। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अब देखो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या रखा है, दे रखा है, कह रहा है कि 2002 रुपये की एक राशि को 3:4:6 के अनुपात में ABC के बीच विभाजित किया जाता है, तो इनमें B का हिस्सा क्या होगा। देखो बाबू A:B:C इतना का रेशियो कितना दे रखा है, तो 3, 4 और 6 दे रखा है, 3, 4, 6 दे रखा है। और इतना कर रहा है 220 रुपया की राशि को, यानी टोटल राशि कितना दे रखा है, 202 रुपया, 202 रुपया टोटल राशि दे रखा है। और हमें पूछ रहा है किसका मान, तो हमें देखो यहाँ पे पूछा है बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा क्या होगा ना बाबू, यही आप सभी को क्या करना है, बताना। तो देखो टोटल राशि यहाँ पे दे रखा है, किसका टोटल, तो ये ABC का टोटल दे रखा है, तो ABC कितना है, 6, 4, 10 और 3, 13। और हमें पूछ रहा है किसका मान, तो हमें पूछ रहा है देखो B का मान यहाँ क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या दोगे, 4 दोगे। अब आप लोग इसको क्या करो, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करो, कैसे, तो देखो काटो, 13 एकम 13 होगा,
और यहाँ पे क्या होगा 13 सत्ते 91, यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ से कितना आ गया, तो 7 70 हो गया, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 पचे का 65 होगा, और यहाँ पे 65 और 5 हो गया, और 13 छक्का 52, 154 हो गया। अब 154 में 4 आप लोग गुना करो, कितना होगा, 4 छक्का 16 और 15 चौका 60 और 1 61, इस तरह से 15 चौका 60 है 61, यानी 616। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखो तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझो क्या, 616, समझ गयो ना। चलो अब अगले प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है, और यह प्रश्न SSC का ये भी प्रश्न है, और जो कि 2022 का प्रश्न है। क्या कर रहा है, देखो कर रहा है, यदि x रेशियो y का अनुपात 1:2 है तो 2x + 4y रेशियो x + 4y का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x रेशियो y का अनुपात कितना है, तो 1:2 इतना है ना। अब क्या पूछा है, तो 2x + 4y, क्या 2x + का 4y, और फिर क्या पूछा है, रेशियो में x + का 4y, इतना का क्या बताना है, हमें मान बताना है कि इतना का मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे जिसका जिसका मान करा वैसे वैसे यहाँ पे रखो। देखो 2x 2 होगा, x का मान क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1, फिर प्लस होगा 4, और y का मान क्या दे रखा है, तो 2, यहाँ पे गुना होगा, फिर यहाँ पे रेशियो, फिर क्या है, x का मान 1 है तो 1 होगा प्लस 4 होगा, और y का मान क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे गुना में 2 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, 2 गुने 1 2 और 4 दूना 8, तो 2 और 8 कितना होगा, 10 होगा, और रेशियो यहाँ पे क्या होगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 10:9 जो हुआ ना, यह क्या हुआ, तो यह राइट आंसर हुआ। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये CHSL 2022 का प्रश्न है, जो कि 26/5/2022 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। समझ लो ना बाबू, तो कितना सिंपल है, बस आप लोग थोड़ा सा लॉजिक समझ आओगे, राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न पे हम सब चले, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है यदि a रेशियो b का मान 2 3 है तो यहाँ पे बताना है 5a + 3b और 6a - 2b का रेशियो क्या होगा। और यह प्रश्न आप सभी को SSC CGL सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है 2019 का। चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो a रेशियो b दे रखा है, और इसका मान क्या है बाबू, तो इसका मान है 2:3, ठीक है इतना। अब क्या कर रहा है, 5a + 3b 5a + 3b, और इतना, और अनुपात क्या दे रखा है, इतना अनुपात 6a - 2b 6a और -2b। अब क्या करो, इसका आप लोग रेशियो निकालो, सिंपल फॉर्म। किस तरह से, जो जो मान करा वहां मान रखो। देखो 5 होगा, और गुने a का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3, b का मान क्या है 3, तो यहाँ पे क्या 2 गुना में 3, और फिर क्या होगा रेशियो, और फिर यहाँ पे 6 है, a का मान क्या दे रखा है 2, तो गुना 2, और फिर यहाँ पे माइनस करो, और 2, और b का मान 3 है तो यहाँ पे 3 दो। अब क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। किस तरह से, देखो 5 दूना का 10 और प्लस 3 दिया का 9, तो 10 और 9 कितना होगा 19, और रेशियो 6 दूना का 12 और 3 दूना का 6, तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा बाबू। और इसका राइट आंसर जो होगा ना 19:6 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 19:6, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। इस तरह से आप लोग CGL का प्रीवियस ईयर प्रश्न इस तरह से सिंपल तरीका सोल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, और यह प्रश्न CGL का Tier 2 का है। देखो करें, यदि 5x + 2y रेशियो 10x + 3y = 5:9 है तो इतना इतना का मान क्या होगा बताना होगा। देखो बाबू क्या कर रहा है, 5x + 2y, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x + का 2y, और बटा में रेशियो है तो बटा में क्या हो जाएगा 10x + 3y 10x + का 3y, और इसका रेशियो क्या दे रखा है 5:9, इतना दे रखा है।
अब हमसे पूछा है क्या 2x² प्लस 3y² और 4x² और प्लस 9y², इसका ही मान पूछा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं हम x और y का पहले रेशियो फॉर्म निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे मान रख के राइट आंसर का क्या करेंगे पता करेंगे। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से 5:9 है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो 5/9। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसे, इस तरह से। तो 9 5 का 45x और प्लस का 9 दूना का 18y और बराबर क्या होगा 10 5 का 50x और प्लस का 5 3 का 15y, इतना हो रहा है। अब देखो 45x इधर है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा भाई, तो 45x उधर जाएगा तो 50 में 45 जाएगा, क्या होगा 5x और बराबर 15 इधर आ जाएगा तो क्या होगा 18 में से 15 जाएगा 3y। अब देखो x बटा y बराबर क्या होगा 3/5, यानी x का मान 3 और y का मान 5। अब हमसे जो मान पूछेगा उसका मान निकालेंगे। देखो किसका मान पूछा है 2x² का, देखो यहाँ पे क्या है 2x² और प्लस 3y², इतना, और रेशियो में क्या है भाई, तो रेशियो में 4x² और प्लस का 9y², इतना का मान ही हमें इससे पूछा है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा 2 गुने x², x का मान क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस का फिर 3 y², y का मान कितना है 5 और स्क्वायर करोगे तो 25 होगा। चलो रेशियो क्या है 4, x², x का मान 3 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 प्लस 9 और फिर y का स्क्वायर यानी 25, कितना हो गया यहाँ पे 25 होगा। अब आप लोग क्या करो तो इसका कैलकुलेशन करो, कैसे, तो देखो 9 दूना का 18 और प्लस का 25 तिया का 75 होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा तो 9 चौका 36 और प्लस का 25 225 225, इतना आ गया। अब आप लोग क्या करो तो इसे जोड़ दो और इधर जोड़ दो, जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा 18 प्लस 75 करोगे कितना होगा, तो 8 5 13 और 7 1 8 और 1 9 93 और रेशियो यहाँ पे क्या रो जोड़ो 6 5 11 के एक बाकी 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और ये हो गया 2, यानी यह क्या हो गया, तो आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी इसे काट भी सकते हो, ये 31 से कटेगा और ये कितना से कटेगा, तो ये 84 से कटेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। 31 रेशियो 84 जो आएगा ना बाबू बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, जो कि देख सकते हो सीजीएल टियर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है 2018 का। तो इस तरह से दिया जाएगा फॉर्म में। तो पहले एक्स वाई का आप लोग क्या करोगे मान निकालोगे और जो जो कर रहा है उसका उसका मान रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, बहुत ही इजी तरीका से आप लोग राइट आंसर पता करोगे, समझो ना। चलो देखो ये हो गया 5 नंबर का प्रश्न, आगे देखना क्या कर रहा है। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझना, 6 नंबर का प्रश्न आपसे भी से क्या पूछना चाह रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न CHSL का है, इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। यहाँ पे रेशियो दे रखा है, जैसे कि क्या है 3:4 है, फिर क्या दे रखा है भाई, तो 1:2 है, फिर क्या है 2:5 है और फिर यहाँ पे क्या है 1:3 है, इतना दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि इसमें बताना है, इतना 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 में बताना है कि सबसे छोटा अनुपात किसका है। तो आप लोग कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग को समझाऊंगा, बस इस तरह से आप लोग समझना। देखो यहाँ पे 3:4 है तो मैं इसको 3/4 कर सकता हूँ, 1:2 है इसको मैं 1/2 कर सकता हूँ, 2:5 को 2/5 कर सकता हूँ और 1/3 से कर सकता हूँ। इतना सब एग्री कर रहे हो। अब आप लोग क्या करो, तो नीचे 4 है 2 है 5 है 3 है, इसका आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग एलसीएम ले लो। तो 4 2 5 3 का एलसीएम क्या होता है, तो बोलोगे सर 60 होता है, 60 होता है ना बाबू। अब देखो नीचे वाले को क्या करो, नीचे वाले को 60 करने की कोशिश करो। तो नीचे देखो बटा नीचे 4 है, 4 में कितना गुना करोगे तो 60 आएगा,
तो बोलोगे सर 15 गुना करेंगे तो 15 चौका 60। जब नीचे 15 से गुना करोगे तो ऊपर भी 15 से गुना करोगे। अब देखो 15 15 काट दोगे 3/4 वही आ जाएगा। तो नीचे जितना से उतना ऊपर से करेंगे। देखो 2 है, 2 में अगर आप लोग 60 लाने के लिए कोशिश करोगे तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर इसमें 30 गुना कर दो, 30 गुना का 60। जब नीचे की हो तो ऊपर भी करोगे। इसमें भी क्या करोगे, तो 5 है, 5 से 60 लाओगे तो क्या करोगे, तो यहाँ 5 से 60 लाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे कितना से गुना करोगे, 12 से, 12 5 60, तो यहाँ भी 12 से करोगे। और यहाँ 3 है तो 3 से 60 लाना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे 20 से गुना करोगे, तो यहाँ भी 20 से गुना करोगे। इतना हमारी बातों को समझ रहे हो, समझ गए हो। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पे कितना बना है, तो 15 गुने 3 15 का 45 यहाँ बना है। यहाँ पे गुना करो ऊपर वाले को, तो 30 गुने यहाँ पे कितना बना, 30 बना। ऊपर में गुना करो, 12 दूना 24 यहाँ पे बना, और यहाँ पे क्या बना, तो 20 बना। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाओ, सोचो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, जो मैं गोल किया हूँ। तो देखो 45 है, 30 है, 24 है, 20 है, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये वाला भाग है, यानी 1:3। ये जो क्या है, सबसे छोटा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो किस तरह से किए, जो कि पहले रेशियो का फॉर्म में था उसको मैं बटा में किया, नीचे वाले को एलसीएम लिया, एलसीएम जितना आया नीचे वाले में पूरा एलसीएम, मतलब कि नीचे एलसीएम 60 है तो नीचे वाले को 60 बनाने के लिए 15 गुना किए, तो ऊपर भी उतना किए, यहाँ भी इसी तरह किए, और ऊपर वाले को फिर गुना कर दिए। और ये जो इसमें छोटा दिखा वही रेशियो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा देखा वह रेशियो सबसे बड़ा होगा, और यही आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ लो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है देखो। 7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है आप सभी को। 7 नंबर का प्रश्न देखो, यह प्रश्न आप सभी को CHSL का प्रश्न पूछा हुआ है 2022 का। करा यदि A/B बराबर 2:3 है और B और C बराबर इतना है तो ABC का मान निकालो। देखो क्या होगा, यहाँ पे करा AB का मान कितना दे रखा भाई, तो 2:3 है, और B और C का मान कितना दे रखा, B और C का मान कितना दे रखा है, तो 6:8 दे रखा है। तो देखो ABC का मान हमें पूछा है, यानी ABC का रेशियो पूछा है। तो इसमें आप सभी को क्या, किस तरह से लॉजिक लगाते हो, वही लॉजिक लगाते हो, पुराना जो घिसिट पिसिट चलते आ रहा है वही, यानी A/B का 2 और 3 लिखते हो, और BC का कितना लिखते हो, 6 और 8 लिखते हो, और नजदीक वाले को नजदीक से और नजदीक वाले को नजदीक से, इस तरह से करते हो। तो इस तरह से करोगे, जब पुराना ही लॉजिक अपनाओगे तो फिर समझ लो कि इस कंपटीशन में आपका क्या हाल होगा, समझ लो ना। तो इस तरह से आप लोग सोचो कि जहां हमें पेन उठाने की जरूरत ना हो, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पेन नहीं उठाते हैं और वहां पे इस तरह का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब बताओ कि उसके कंप्रोमाइज में आप कितना दूर हो। तो समझो, मैं उस तरह से बताऊंगा कि जिस तरह से पेन ना उठाया जा सके। जैसे कि पहले इस तरह से समझो, क्या करते हैं, यहाँ पे कितना था तो उसी प्रकार से समझना। इसमें इतना था, AB का रेशियो इतना है, BC का इतना है। अब हमें ABC का बताना है तो क्या करते हो, नजदीक वाले को नजदीक में लिखते हो और इस नजदीक वाले को यहाँ लिखते हो। अब क्या करते हो, ABC का मान निकालते हो, यानी 6 दूना 12, रेशियो का 6 तिया 18, और रेशियो का क्या होता है 8 का 16, 8 तिया का 24, इतना लिखते हो। अब आप लोग क्या करते हो, तो इसके यहाँ पे इस तरह से 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, ABC का रेशियो इस प्रकार से निकालते हो। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है जी, देखो इस तरह से करना है। सिंपल हमसे क्या पूछा, तो A/B/C का मान पूछा। अब देखो AB का इतना दे रखा है, BC का इतना दे रखा है, समझ लो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर B का मान 3 दे रखा है और इसमें B का मान 6 दे रखा है। समझना हमारी बातों को, इसमें एक नजर से आप लोग झटके में उड़ा दोगे। देखो B का मान 3 दे रखा है, B का मान यहाँ पे 6 दे रखा है। अब जब ये 6 है तो इसको भी आप लोग क्या करोगे, 6 बनाओगे ना। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 गुना करोगे अपने मन से। तो देखो इस B का भी मान 6 आ गया, इस B का मान भी 6 आ गया। क्योंकि जब 2 रेशियो 2 भाग में है तो दोनों का पार्ट सेम होना चाहिए। जैसे B देखो इसमें भी है और B इसमें भी है, तो इसका भी इसमें भी मान 6 होना चाहिए और इसमें भी मान 6 होना चाहिए। समझना हमारी बातों को। तो इसमें 3 था तो 3 से गुना कर क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए तो 6 हो गया।
और जब इसमें 2 गुना किए हो तो आप लोग क्या करोगे, इसमें भी तो 2 गुना करोगे ना। जब आप लोग समझना कि इस पार्ट वाले में 2 गुना किए हो तो इस वाले पार्ट में कौन करेगा, आप ही ना करोगे, समझ लो। अब देखो क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो इस तरह से आप लोग समझना कि यहाँ पे कौन था, तो इसमें हम 2 गुना किए तो इसमें भी 2 गुना किए। अब देखो ए का रेशियो कितना आया, तो 4 आया, बी का रेशियो कितना होगा, 6 होगा, और सी का रेशियो कितना होगा, तो 8 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसको काट दो। देखो इस तरह से ए का 2 दुना 4 आया, बी का कितना आया, 3 दुना का 6 आया, और सी का मान यहाँ पे देखो 1/8 है तो यहाँ पे 8 होगा। अब देखो 2:3:4 आया ए बी सी का मान इस तरह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है ना कि 1 एक नजर में ए बी सी इस तरह का क्या करता है, सोल्व कर देता है। तो देखो इस तरह से एक नजर में अपने मन में दिमाग में 2 गुना करोगे, यहाँ पे 2, इसमें जब 2 गुना हुआ तो इसमें भी 2 गुना होना चाहिए, समझ लो ना। तो फिर क्या होगा, ए का मान 4 हुआ, बी का मान 3 हुआ, बी का मान 6 हुआ, यहाँ पे बी का मान देखो 6 है, और सी का मान क्या है, 8 है। अब काट दो, 3 4 2 3 4, आपका राइट आंसर है। वही तो आप सभी को इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वही ना पूछ रहा है, हाँ ए बी सी का मान पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 3 4 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। देखो राइट आंसर आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। और कौन सा एग्जाम है, CHSL 2022 का प्रश्न, समझना। आगे प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, ये 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें भी आप सभी से वही पूछ रहा है कि A:B का, ये CGL का प्रश्न है और CGL का प्रश्न है, तो इसमें कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। जैसे समझो A/B का रेशियो 5 और 8 है, यानी यहाँ पे लिखते हैं A:B का कितना है, 5 और 8 है, ठीक है। अब कर रहा है C और B का 4 और 3 है। देखो यहाँ पे क्या है, C है और B का, C और B का कितना है, तो 4 है और 3 है, 4 है और 3 है, ठीक है। अब कर रहा है ए बी सी का मान निकालो, यानी A:B:C का मान निकालो, और ये CGL का है, यानी CHSL का इससे पहले था, ये CGL का प्रश्न है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा एग्जामिनर, समझो। तो कैसे, देखो A/B का मान इतना है और C/B का इतना है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर पुराने ढंग से चलते हो तो थोड़ा सा फंस जाओगे, अगर मैं जैसे बताया एक नजर में तो राइट आंसर आसान से निकाल लोगे। चलो मैं पुराना, जैसे आप लोग पुराने तरीका से करते आ रहे हो, पहले वैसे बनाता हूँ। A/B/C, ठीक है। अब A/B का मान क्या दे रखा है, तो 5 और 8 दे रखा है, यानी 5 और 8 होगा। और C और B का कितना है, तो C का देखो यहाँ पे मान कितना है, 4 है, तो 4 होगा, और B का मान क्या है, 3 है, तो 3 होगा। अब आप लोग क्या करोगे, तो इस तरह से निकालोगे। यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, समझ लो ना। अब देखो 5 तिया का 15, 8 तिया का 24, और 8 का 32, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो 15 24 32, देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि इस तरह से, समझ लो ना। तो देखो कैसे इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पहले CB के दिया है, पहले C दिया है, तो यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। C पहले है तो C यहाँ लिखोगे, और B बाद में, तो B यहाँ, या ना कि आप लोग समझना 4 और 3 4 और 3 इस तरह से, तो उल्टा पुल्टा करोगे तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं आ जाएगा। अब एक नजर की बात करें तो कैसे करोगे, तो A/B का रेशियो 5 8 है, समझना हमारी बातों को। A/B का रेशियो 5 8 है, और C/B का कितना है, 4 और 3 है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, तो B देखो 8 है और B देखो 4 है। जब इसमें 8 है, इसमें 4 है, तो क्या करोगे भाई, तो 4 को 8 कर सकते हो, 8 को 4 करोगे तो फिर भाग दोगे, तो इस तरह से लफड़ा बन सकता है। तो छोटा को बड़ा करने की कोशिश करो। तो देखो ये तो B का 8 मान है ही, B का मान 8 है ही, लेकिन इस B को जो 4 यहाँ पे, यहाँ पे देखो A/B 5 और 8 है ना, B और C और B कितना है, 4 है और 3 है। अब देखो हमें बताना है कि यहाँ पे B का मान 8 है और C का मान 3 है, यानी दोनों का अलग है, यानी दोनों को अलग है, एक साथ नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, 3 गुना कर दो, क्योंकि B का मान देखो 3 है, तो इसमें 3 गुना कर दो, और इसमें आप लोग 8 गुना कर दो। अब देखो 8 तिया 24 और 8 तिया 24। अब देखो B का मान दोनों में बराबर हो गया, B का मान देखो 24 और B का मान भी 24।
अब जब इसमें 3 गुना की हो तो इसमें भी 3 गुना करोगे, और जब इसमें 8 गुना की हो तो इसमें भी 8 गुना करोगे ना। तो अब देखो ए का मान क्या हो गया 5 तिया का 15, बी का मान क्या हो गया 8 तिया का 24, और सी का मान क्या होगा 8 का 32 हुआ। अब ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आप लोग को जैसे सुविधा पड़े वैसे एग्जाम में आप लोग कर सकते हो, ताकि लेकिन हाँ कम समय लग सके, समझ लो ना। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। ये हो गया 8 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न समझना। करा यदि, ये भी सीजीएल का प्रश्न है। करा यदि ए बी का मान इतना है और सी बी का मान इतना है तो ए बी सी का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना। ये तो हो गया 8 नंबर का प्रश्न। अब 9 नंबर में देखो। नौ नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कर रहा है यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x बाई z का मान क्या होगा। देखो बाबू इस तरह से भी प्रश्न आप सभी को दे सकता है। कैसे कि 3x और बराबर 5 क्या है बाई है और बराबर 4 का z है। अब आप सभी को यहाँ पे दे देगा कि x रेशियो बाई रेशियो z का मान जो होगा ना क्या होगा और कैसे करोगे। तो यही प्रश्न है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x बाई का z का मान निकालो। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से निकालते हो हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है। वैसे आप सभी को सिखाना है जो कि आप लोग बिना पेन उठाए आप लोग राइट आंसर पता कर दोगे, तभी तो आप लोग इस कंपटीशन में यहाँ पे निकल पाओगे, समझो ना। तो देखो क्या करोगे, अगर जब आप लोग इस तरह से हमारी पहले बातों को समझना, अगर आप लोग x का मान निकालोगे, पहले आप लोग किसका निकालोगे x का, फिर y का, फिर z का। तो देखो अगर x का मान आप लोग निकाल रहे हो ना तो x को आप लोग झाप लो। तो x को ढकोगे तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा और यहाँ पे 4 बचा। देखो 5 और 4 बचा, और 5 और 4 को गुना करो तो 5 और गुने 4 करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी x का मान 20 आया। अब जब फिर क्या निकालोगे y का, अब जब y का निकालोगे तो y को ढक लो। तो y को जब ढकोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 4 और 3 क्या होगा, तो 4 तिया का 12, यहाँ पे 12 होगा। अब फिर किसका निकालोगे z का, और जब z का निकालोगे तो z को आप लोग क्या करोगे ढकोगे। तो z को ढकोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा 3 बचेगा। तो 5 और इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 5 तिया का 15, इतना आ गया ना। अब आप लोग को क्या करोगे, तो यही x बाई जेड का राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 20 12 15 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इस तरह से। तो क्या किए, x का मान निकाले तो x का ढके, y का मान निकाले y को ढके, z का मान निकाले तो z को ढके, और बाकी सभी को गुना किए। राइट आंसर आ गया 20:12:15। चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है, आप सभी को बताना होगा। देखो यह प्रश्न आप सभी को सीजीएल टियर 1 का, यानी बताना है आप सभी को सीजीएल का प्रश्न है। क्या कर रहा है, कह रहा है x रुपये की एक राशि को a, b और c को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि a और b के शेयरों का अनुपात, देखो a और b के शेयरों का अनुपात कितना दे रखा है 7:12, 7:12, ठीक है भाई। अब कर रहा है b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यहाँ पे देखो b और c के शेयरों का अनुपात कितना है, तो 8 है, और यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है 8 और 5 है। अब कर रहा है कि a और c के हिस्सों का अंतर इतना है तो x का मूल्य क्या होगा। देखो बाबू बताना है, तो पहले आप लोग क्या करो, a b का मान दिया है, b c का रेशियो दिया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो a b c का रेशियो निकालोगे। तो आप लोग जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से निकाल सकते हो। चलो मैं पुराने ही मेथड से आप सभी को बताता हूँ, जैसे आप लोग जानते हो। जैसे a है, b है, c है, ठीक है। तो देखो a b का मान कितना है 7 है और 12 है, b और c का मान कितना है, तो 8 है और 5 है। यहाँ पे क्या आएगा 8 नजदीक वाले, और यहाँ पे क्या आएगा 12 नजदीक वाले। अब आप लोग क्या करो, 23 को गुना कर, तो देखो 7 ठीक का 56, और फिर 82 12 8 है, यहाँ पे 96 होगा, और 12 बचे का 60 होगा। इतना आ गया 56 96 60 आ गया। अब आप लोग किसे कैसे काट सकते हो, तो इसको छोटा कर तो काट, तो देखो कितना से कटेगा
तो 14 से कटेगा। 14 चौका 56, 4 से कट गया, यहाँ पे 4 से कट होगा, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96 और फिर यहाँ पे क्या होगा 15 चौका 60। अब देखो ए बी सी का रेशियो 14, 24, 15 आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, करा यदि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 214 है, ए और कितना, ए और सी का हिस्सों का कितना रेशियो 214 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए का 14 है और सी का 15 है, और 14 और 15 के हिस्सों का अंतर कितना है, तो 1 है। अब हमसे पूछा क्या, एक्स का मान यानी इन तीनों का मान क्या होगा, तो जोड़ो, 5 4 9 और 9 यहाँ पे क्या होगा 4, तो यहाँ हो गया क्या 9 4 13 के 3 बाकी 1 और फिर हो गया 2 2 4 और 1 5 यानी 53। अब आप लोग क्या करो, इसको गुना कर दो, तो देखो यहाँ पे गुना करोगे तो कितना आएगा, 214 में जब 53 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो इस तरह से कर सकते हो कि 4 तिया का 12 और देखो 2 अंतिम में एक ही ऑप्शन में है जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, और कितना है तो 11,342 11,342 जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है डी। तो इस तरह से आप लोग को कम समय में वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्यूशन करना है। तो वनली वन अंतिम वाले देखो 4 तिया 12 2 आएगा, और 2 देखो ऑप्शन नंबर वनली वन एक ही ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन में अंत में 2 दिखता तो हमें गुना करके राइट आंसर पता करना होता। चलो यहाँ तक समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से किस प्रकार से पूछ रहा है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि 3 संख्या दे दिया गया है, ठीक है, और कर रहा है उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी और ना सबसे बड़ी। ये भी सीजीएल प्री का प्रश्न है। देखो क्या दे रखा है, 3 संख्या दे रखा है, क्या 4/5 दे रखा है यहाँ पे, फिर क्या है 5/6 दे रखा है, इस तरह से है 4/5 है, फिर 5/6 है, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 9/10 दे रखा है। अब कह रहा है 3 संख्या है, ठीक है, और 3 संख्या में आप सभी को बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर दे रखा है, तो बाकी वाली संख्या का मान बताना है, और ये सीजीएल प्री का प्रश्न है। तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा को आप सभी को पता करना है कि भाई इतना 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 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो कैसे करोगे आप लोग, तो किस तरह से सोचोगे, तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम लोगे, यानी नीचे वाले को नीचे के साथ एलसीएम लोगे, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करोगे नीचे के साथ लोगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो 5 6 और 10 को आप लोग क्या कर सकते हो एलसीएम लोगे, तो 5 और 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 दूना के 20, 10 तिया का 30, यानी एलसीएम कितना आया 30 आया। अब क्या करोगे, इसमें भी 30 गुना करोगे, इसमें भी 30 गुना करोगे, और इसमें भी 30 गुना करोगे। अब क्या करोगे, देखो यहाँ क्या आएगा 5 6 का 30 आएगा, और 6 5 का 30 आएगा, और 10 3 का 30 आएगा, यानी इसका मान कितना आया 24 आया, और यहाँ पे कितना आया 25 आया, और यहाँ पे 9 तिया का 27 आया। अब बताओ बाबू की सबसे बड़ा देखो कौन है, तो सबसे बड़ा 25 और सबसे छोटा 27, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 27, सबसे छोटा 25। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर 12 है, और यहाँ पे देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है, तो 24 और 27, यानी अंतर 3 का आया। तो कर रहा है कि तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है, तो ज्ञात करें जो ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी, यानी बीच वाले कौन है 25, तो 25 का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। आप लोग आप क्या करो, तो कैलकुलेशन करो, 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी 100 जो होगा ना आपका राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, राइट आंसर का प्रश्न, वो भी सीजीएल का प्रश्न इतना सिंपल तरीका से पता कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, 12 नंबर का प्रश्न, ये सीएचएसएल का प्रश्न दे रखा है। देखो कह रहा है P और Q का अनुपात 10:11 है, Q R का 11/12 है, तो P प्लस Q और Q प्लस R और R प्लस P का मान बताना होगा। देखो P और Q का मान कितना है 10 और 11, यहाँ पे CHSL का प्रश्न है 2022 का।
P और Q का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 10 और रेशियो 11 दे रखा है, और Q R का कितना दे रखा है, Q और R का मान कितना दे रखा है, तो 11 और रेशियो का 12 दे रखा है। अब आपसे भी से क्या पूछा, तो P प्लस Q और रेशियो Q प्लस R, और फिर रेशियो क्या दे रखा है, तो R प्लस का P दे रखा है। अब आप सभी का इतना का मान बताना है बाबू कि इतना का मान क्या होगा। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले P Q R का रेशियो निकालोगे। तो देखो यहाँ पे P का मान कितना है 10, Q का मान 11 और Q का मान 11 और R का मान 12। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, P Q का मान दे रखा है। कैसे, तो देखो P Q और R की जब हम बात करें ना, तो P का देखो मान 10 है, ठीक है। Q का मान देखो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, यानी Q का मान प्रॉपर 11 है, और R का मान देखो यहाँ पे क्या है 12 है, तो यानी 10 11 12 जो है ना P Q R का मान है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल रखो, देखो P प्लस Q का मान कितना है, तो P देखो यहाँ पे 10 है और Q का मान 11, तो 10 11 कितना होगा, तो 10 प्लस 11 22। फिर रेशियो Q 11 और R कितना है 12, तो 11 और 12 करोगे कितना आएगा, 3 और 2 23 आएगा। और फिर क्या है R और P, R कहाँ है भाई, तो R यहाँ 12 है और P कितना है 10 है, तो 12 10 कितना हुआ 22 हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो यहाँ पे दिख रहा है 21 23 22, यानी ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। पी क्यू, सॉरी माफ कीजिए यहाँ पे 21 होगा, पी क्यू 21 10 11 10 21, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न CHSL 2022 का है, शिफ्ट बोले तो एक है 26/5/2022। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना आप सभी से। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न है CGL का Tier 2 का, यानी मेंस का प्रश्न है। तो इसमें तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ नहीं लॉजिक है, बस आप लोग समझना करें। यदि A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का रेशियो इतना 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 है, समझना बाबू। देखो यहाँ पे क्या है, A प्लस B का कितना है, तो A प्लस B का 7 है, और क्या है, तो यहाँ पे B प्लस C का कितना है, तो B प्लस C का मान 6 है, और फिर C प्लस A का मान क्या दे रखा है, तो 5 दे रखा है। अब यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे बताना है कि इतना बराबर इतना है, और A प्लस B प्लस C का मान टोटल ओवरऑल 27 है, तो A बटा 1/A और 1/B और 1/C का मान क्या होगा। तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले आप लोग ABC का मान निकालो। और ABC का मान कैसे निकालोगे, तो देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे क्या है, 1A 2A है, फिर देखो 1B यानी 2B 2C। यहाँ पे देखो 2A है 2B है 2C है, तो 2 आप लोग कॉमन ले लो, तो A प्लस B प्लस C होगा, और यहाँ पे जोड़ो तो 6 और 5 11, 6 5 11 11 7 18 हो गया। अब देखो A प्लस B प्लस C की मान की बात करें, तो ये भाग गुना है, भाग जाएगा यानी 9। A प्लस B प्लस C का मान आ गया 9। अब प्रश्न क्या कर रहा है, अब देखो हमारी यहाँ पे बात समझना, क्या कर रहा है, A बटा 1/A रेशियो 1/B और रेशियो 1/C का मान ज्ञात करें, क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे बताना है वही ना, तो एक यहाँ पे क्या होगा 1 और बटा A का मान क्या दे रखा है, A का मान अभी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहले ABC का मान निकालना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से समझना यहाँ पे कि ABC का मान कैसे निकलेगा। तो देखो ABC का ओवरऑल का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, समझना। तो जब A का मान निकालेंगे तो देखो इसमें B और C का मान रखेंगे, तो B और C का मान कितना है 6, तो 6 में ABC का मान घटाएंगे तो कितना होगा, यानी 9 में जब 6 को घटाएंगे तो A का मान निकलेगा, तो कितना आएगा, A का मान 3 आएगा। अब देखो ABC का यानी टोटल में हम जब B का मान निकालेंगे तो C और A को घटाएंगे, यानी 5 को 9 में घटाएंगे तो B का मान 4 आएगा, समझो ना। अब देखो जब हम C का मान निकालेंगे तो A और B को घटाएंगे तभी तो C का मान निकलेगा। A B का मान 7 है और 9 में 7 घटाओगे कितना आएगा, 2 आया, इतना आ गया।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1/a 1/b 1/c का मान पूछ रहा है। तो देखो 1/a का मान कितना है 3 होगा, और रेशियो 1/b का मान कितना है 4 है, तो 4 होगा, और 1 इस तरह से लिखना है, यहाँ पे इतना है, और 1/b का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखो, और फिर 1/c का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका रेशियो निकालो। किस तरह से निकाल सकते हो, तो इस तरह से, या तो आप लोग नीचे वाले कैल्शियम लेके यहाँ पे रखो, या तो फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आप लोग यहाँ पे मान निकालना चाहते हो तो इसको ढको, और फिर 1 गुने 4 होगा, तो 1 गुने 4 4, और गुने 2 8 होगा। फिर जब इसको निकालना चाहते हो तो इसको ढको, तो 3 एकम 3 हुआ, और 3 दूना का 6 होगा, यानी 6 होगा। और जब इसको निकालना चाहते हो तो इसको ढको, तो यहाँ पे 1 है, गुने 4 1 चका 4, और 4 तिया का 12 होगा। अब आप लोग इसे किस प्रकार से काट सकते हो, तो इसे काट सकते हो, 4 दूना का 8 नहीं 2 से कटेगा, 2 चौका 8 2 तिया 6, और फिर 2 छक्का 12, यानी 3:4 3:6 आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में 4 3 6 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि समझ सकते हो सीरियल मेंस का प्रश्न है। इस तरह से आप सभी को राइट आंसर पता करना है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो ये कै नंबर का प्रश्न था, 13 नंबर का। अगला प्रश्न देखना क्या है, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये भी सीजीएल मेंस का प्रश्न है। करा है यहाँ पे कि यदि ए बी सी 3 ऐसी धनात्मक संख्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर इतना 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 है, तो b माइनस ए सी माइनस बी और c माइनस ए का मान क्या होगा, समझना बाबू। यहाँ पे देखो जो करा ना वैसे वैसे करो। क्या है, करा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है भाई, तो मान दे रखा है 34। और फिर देखो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या दे रखा है भाई, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 61, यहाँ पे 61 होगा। आगे देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 45। अब आप सभी को पहले क्या करना है, तो ए बी सी का मान निकालना है, यानी रेशियो। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर दो है सभी में, यहाँ पे डबल बी स्क्वायर है, डबल सी स्क्वायर है, डबल ए स्क्वायर है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बचेगा। समझो ना। अब यहाँ पे आप लोग जोड़ो, तो 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 4 10 3 13 1 14 140 आया। अब 140 को क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना आया भाई, तो 70, यानी 70 आएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 70 आ गया। अब हमें चाहिए किसका मान चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का और सी स्क्वायर का मान चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखो इस तरह से समझना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 है। जब हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटाएंगे, तभी तो ए स्क्वायर का मान निकलेगा ना। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देखो 61 है, और 61 में जब आप लोग 70 को घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे जब बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को घटाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना है, 45। अब जब 70 में 45 घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जाएगा 5, और ये हो गया 6 में से 4 जाएगा 2, 25 आया। अब जब सी स्क्वायर का मान निकालोगे तो ए बी को घटाओगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 है, और 70 में जब 34 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और ये हो गया 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 36 आ गया। अब देखो ए का मान जब स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान 9 है, तो ए का मान 3 आएगा और बी का मान 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और सी का मान 6 आएगा। अब ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान 6 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर नहीं निकालोगे, क्या करा है, बी माइनस ए। देखो क्या करा है, बी माइनस का ए और सी माइनस का बी, और क्या करा है भाई, तो सी माइनस का ए। इतना का क्या पूछा, हमें मान पूछा, तो जैसे जैसे करा वैसे वैसे करो ना। देखो बी में ए घटाओ, बी का मान 5 है, ए का मान 3 है, तो 5 में 3 घटाओगे 2 आएगा, फिर रेशियो होगा सी माइनस बी। सी का मान 6,
बी का मान 5, तो 6 में 5 घटाओगे तो 1 आएगा। और फिर रेशियो क्या है, सी माइनस ए, सी का मान कितना है 6 और ए का मान 3, तो 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 2:1:3 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो बाबू ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य है। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहा है, जो कि यह सीजीएल मेंस का प्रश्न है। समझ गए हो। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर का, जो एमटीएस 2023 का शिफ्ट 3 में है, 14/6 का प्रश्न। चलो भाई देखो 15 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है A:B:C का मान 2, 3, 4 है। देखो बाबू A, B और C का मान क्या दे रखा है, तो 2:3:4 दे रखा है। अब हमसे पूछा है क्या भाई, तो हमसे पूछा है A/B रेशियो का B/C और रेशियो का C/A का मान हमें पूछा है, यानी इतना का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो जो मान दे रखा वैसे वैसे करो ना। देखो ए का मान क्या है 2, तो 2 और बी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 2। फिर रेशियो का बी का मान कितना है, तो बी का मान 3 है और सी का मान कितना है बाबू 4, तो यहाँ पे 4 2 रेशियो। सी का मान देखो क्या है 4 है और ए का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 और इससे काट सकते हो तो 2, यानी कि इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 2/1 लिख सकते हो ना। अब आप लोग क्या करो, तो इसे रेशियो फॉर्म में ले लाओ, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग जिस तरह से करो, एलसीएम लेके करते हो तो एलसीएम लेके करो, या सिंपल से करते हो तो सिंपल से करो। मैं तो दोनों तरीका से बताऊंगा, ताकि आप लोग जो कवर हो वो आप लोग ले। तो देखो 3 4 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12। यहाँ पे 12 गुना करो, यहाँ भी 12 गुना करो और यहाँ भी 12 गुना करो, तो कितना आएगा 3 × 12, 4 × 12 और 12। तो यहाँ पे क्या आया 8 आया, 9 आया और 24 आया। अब आप लोग इतना रेशियो आया, तो इतना कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 8 9 24, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, कैसे, बिना पेन उठाए। कैसे, तो देखो ए बी का रेशियो क्या कर रहा है, ए का मान 2 है और बी का मान क्या है, तो 3 है, तो 2:3 होगा। बी का मान क्या है, तो बी का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा। और सी का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखो। और सी का मान देखो क्या है, तो सी का मान 4 है। और फिर देखो ए का मान क्या दे रखा है भाई, तो ए का मान 2 है, यानी काटोगे तो 2, यानी 2:1 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2:1 होगा। अब आप लोग अगर एलसीएम ना लेना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, इसमें रेशियो निकालोगे तो कैसे करना समझो। इस तरह से निकालना है पहले का, तो पहले 3 को झापेंगे, तो जब 3 को झापेंगे तो यहाँ क्या बचा 2 और 2 ऊपर में बचा, बाकी फिर नीचे वाले में इस तरह आ जाए। तो देखो 3 को झापेंगे ढकेंगे तो 2 और 4, तो 4 दूना का 8 और 8 एकम का 8 आया। फिर देखो जब हम इसको निकालेंगे तो नीचे वाले को झापो, तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 3 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ, 3 तिया का 9 और 9 एकम 9, समझ लो ना। और जब एक को झापेंगे, एक को निकालेंगे तो इसको झापेंगे, यहाँ पे क्या बचा 2 2 गुने 4 8 और 8 गुने का 3 24, यानी देखो 8:9:24 आया, 8:9:24 आया। तो जिस प्रकार से आप सभी को समझ में आता है, या तो एलसीएम लो या तो डायरेक्ट करो, जैसे इच्छा करता है वैसे करो, ताकि हमें चाहिए आंसर। क्या चाहिए, हमें चाहिए हर हाल में आंसर, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझो। तो ये क्लास आपको इतना ही तक स्टॉप करते हैं। ये एमटीएस का प्रश्न था, एमटीएस 14/6/2023 का शिफ्ट नंबर 3 का। समझो बाबू। तो आज का क्लास रेशियो का इतना ही करते हैं, 15 क्वेश्चन अगले क्लास में और करेंगे। और यानी हर टाइप को देखेंगे, डाटा को देखेंगे, एज को देखेंगे, इस तरह से किस प्रकार से यानी हर कवर करेंगे, उसके बाद ही कोई अगला चैप्टर का मतलब की शुरुआत करेंगे। यानी हर प्रश्न आप सभी को प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वालिटी है वह ब्रांड वाले है, यानी कि जो प्रश्न है, जो सोल्यूशन है वह ब्रांड वाले। बाकी हालत आप लोग जैसे भी देखो वो उससे मायने नहीं रखना, ये देखो कि आखिर उससे सिखाया क्या जा रहा है। समझो ना, जो हमें क्या दिखाए, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें जो बढ़ा रहा है, एक पॉइंट भी हमें बढ़ा रहा है उस पर कवर करो, ना कि जो एक पॉइंट माइनस कर रहा है उस पर देखोगे। यहाँ से क्या आप सभी को सीख मिला कि देखने में कुछ और था लेकिन इसके अंदर था कुछ और। समझ गए हो ना। तो आप लोग न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस कर लेना, प्रतिदिन जुड़ जाना।
और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में अपने परिवार यूडी रोजगार में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।